नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अखन थुना में रहल मोहम्मद अफ्ताब आलम के नेपाली कांग्रेस उम्मीदवार में सिफारिश के ने मुख्य प्रशंसा। जिंदा आदमी के ईटा भट्टा में जरा क मारने आरोप लागल आ अखन थुना में रहल मोहम्मद अफ्ताब आलम के नेपाली कांग्रेस उम्मीदवार में सिफारिश कलक अछि। कांग्रेस रौतहट क्षेत्र नंबर 2 समिति प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार के लेल आलम के मात्रे नाम सिफारिश कयल गेल। कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रचार विभाग प्रमुख नीतीश कुमार गुप्ता जानकारी देने छन्। आलम ऐसा पहिने रौतहट 2 प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित भेल छलनि, मुदा बम विस्फोट में संलग्न रहल आ घायल सबके जिंदे ईटा भट्टा में जरा क मारने आरोप में नियंत्रण में रहल बाद निलंबन में पड़ल छलथि। 2064 के संविधान सभा के निर्वाचन के एक दिन पहिने चैत 27 गते शेख इद्रिस के घर में बम विस्फोट भेल में शुरू 18 के 24 वर्षक त्रिलोक प्रताप सिंह आ 32 वर्षक ओसी अख्तर के मृत्यु भेल छल। घटना नुकाब ओ विस्फोट में पड़ल घायल सबके जिंदे ईटा भट्टा में जरा क मारने आरोप लागल अछि। श्री नारायण सिंह आ रोकसाना खातून मोहम्मद अफ्ताब आलम सहित महताब आलम, मोबिन आलम, शेख भदई आ शेख सरोज विरुद्ध कीटानी जाहेरी देने छलनि। प्रहरी आलम के 2076 साल के असोज महीना में नियंत्रण में लेने साल। विधायन व्यवस्थापन समिति नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रीय सभा में पेश केलक अछि। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार में समिति के ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्र राष्ट्रपति से पुनः विचार के लेल फिरता भ क प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नागरिकता विधेयक संबंधी प्रतिवेदन पेश केने छलथि। समिति में उक्त विधेयक ऊपर 2 दिन छलफल भ क हुबहु पारित कयल गेल छल। विधेयक संबंध में भेल छलफल के क्रम में गृह मंत्री, कानून मंत्रालय लगायत के सब सरोकार वाला सब संग छलफल कयल गेल मिश्र जानकारी देने छथि। यथारूपमा पुनः पारित भई राष्ट्रिय सभाको व्यवस्थापन प्रक्रियामा आएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई मिति 2079 भाद्र 12 गतेको बैठकको निर्णय अनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पठाएकोमा यस विधेयकका सम्बन्धमा 2079 भाद्र 13 र 15 गते गरी 2 पटक समितिको बैठक बस्यो। छलफलमा माननीय गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका साथै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बन्ध कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यस समितिमा विधेयकमाथिको छलफलदेखि प्रतिवेदन तयारीसम्मको क्रममा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय गृहमन्त्री, समितिका माननीय सदस्यहरू, गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बन्ध पदाधिकारीहरूका साथै ऐना बैसार में प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त कारागार विधेयक 2076 संबंधी प्रतिवेदन पेश सेहो कयल गेल छल। साथै राज्य के निर्देशक सिद्धांत, नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के सदस्य देवेंद्र दाहाल समिति के वार्षिक प्रतिवेदन 2076 एकीकृत प्रतिवेदन 2079 पेश केने छलथि। मधेसी आयोगक अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त आरक्षण के गारंटी नेपालक संविधान केने आ ऐके कोनो प्रकारक नहीं हटाव संविधान के मर्म विपरीत हैत जिक्र कयलनि। मधेसी आयोग में आयोजित आरक्षण संबंधी सरोकार वाला नागरिक समाज के अगुवा सबक अंतर संवाद कार्यक्रम में जिक्र करते अध्यक्ष डॉक्टर दत्त संविधान के पालना केनाई अपना सबक साझा दायित्व रहल आ संविधान में उल्लेखित आरक्षण संबंधी के व्यवस्थापन से विभिन्न समुदाय के व्यक्ति सबके देशक राजनीतिक एवं प्रशासनिक मूलधार में आना महत्वपूर्ण भूमिका खेला से के हटेनाई कोनो औचित्य नहीं रहत जिक्र समेत केने छलथि। ओ अंतर संवाद कार्यक्रम में अगुवा सब आरक्षण के सिद्धांतक विपरीत किछ अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भेल जानकारी करबैत या प्रतिवेदन में किछ अवधि पश्चात खारिज कर पर सिफारिश भेल समेत जानकारी करेने छलनि। एही प्रकारक सिफारिश सब प्रथमत मधेसी के अंकित भावना ऊपर
वज्रपात हैत की भावना सरोकार वाला नागरिक समाज के अगुवा सबक सेहो रहल छल। कार्यक्रम में नागरिक समाज के अगुवा सब आरक्षण के यथावत राख मधेसी आयोग के नेतृत्वकारी भूमिका खेल आग्रह केलक अछि। ई आग्रह प्रति अपने आयोग पूर्ण सकारात्मक रहल हिनकर कहब छल। नेपाली कांग्रेसक नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरी के 13 दिन के तिथि में आई मध्य प्रदेश के सबटा जिला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल अछि। स्वर्गीय गिरी की स्मृति में आई हिनकर गृहनगर लाहान नगरपालिका 14 बस्तीपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजना भेल। नेपाली कांग्रेस सिराहा के सभापति रामचंद्र यादव जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार सिराहा क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित स्वर्गीय गिरी शांत रूप में बैसबाक लेल आ थकान मेटाबक लेल गांव नजीके रहल फुट्ठी नदी किनार में बनेने आश्रम में आई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजना कयल गेल जानकारी देने छन्। कार्यक्रम में पार्टी के सब तहक नेता कार्यकर्ता स्थानीय बुद्धिजीवी सरोकार वाला समाजसेवी लगायत के सहभागिता रह सभापति यादव जानकारी दिलनि। संगे स्वर्गीय गिरी के इच्छा अनुसार बस्तीपुर में दाह संस्कार कर नहीं सकलाक बाद आई 13 दिन के पुण्यतिथि में हिनकर अस्तु आश्रम में आनल गेल। समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गिरी के 13 दिन के तिथि में प्रदेशक 8टा जिला में आई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजना कयल गेल। कांग्रेस मध्य प्रदेशक सभापति कृष्ण कुमार यादव जानकारी देने छलनि। लंबा समय से कैंसर रोग से पीड़ित रहल गिरी के यह बहादुर 4 गते ललितपुर के मेडिसिटी अस्पताल में 75 वर्षक उम्र में निधन भेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय से हरायल 14,000 साइकिल खरीद के फाइल मध्य भुगतानी संग संबंधित फाइल भेटल अछि। यद्यपि खरीद प्रक्रिया के फाइल अखनो भेट नहीं सकल अछि। 14,000 साइकिल खरीद प्रक्रिया अंतर्गत भुगतानी संग संबंधित फाइल भेटलाक बाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के पठायल गेल अछि। संगे खरीद प्रक्रिया के स्वीकृति फाइल अखनो भेट नहीं सकल कार्यालय के एक गोटे सचिव जानकारी दिलनि। भुगतानी संग संबंधित फाइल भेटल, टेंडर आह्वान से लक स्वीकृति धरि के फाइल नहीं भेटल हिनकर कहब छल। तहिना मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत मध्य प्रदेश भर के सामुदायिक विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रा के बांटल गेल 2 बेर क 2075-76 में 14,000 साइकिल मुख्यमंत्री कार्यालय खरीद केने छल। अनुसंधान के लेल पहिल चरण में खरीद कयल गेल 14,000 साइकिल कागजात पठाब अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुख्यमंत्री कार्यालय के बीतल साउन 20 गते पत्र पठौने छल। खरीद प्रक्रिया से लक भुगतानी धरि के संपूर्ण कागजात 10 दिन भीतर उपलब्ध कराब अख्तियार पत्र में निर्देशन देलाक बाद फाइल खोजबीन शुरू भेल छल। संगे खोजबीन के क्रम में भुगतानी संग संबंधित फाइल भेटलो पर एहि में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आ तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी हस्ताक्षर केने सकली कागजात गायब रहल एक गोटे कर्मचारी जानकारी देने छनि। यद्यपि एहि में प्रतिलिपि मात्र भेट बुझ में आयल अछि। खरीद प्रक्रिया के कतेको प्रतिलिपि भेटल मुदा सबके प्रतिलिपि अख्तियार के पठाओल गेल सचिव जानकारी देने छनि। भेटल किछु कागजात साउन दोसरे हफ्ता अख्तियार के पठायल गेल हिनकर कहब छल। फाइल नहीं भेटला से कर्मचारी सब तनाव में रहल छनि। संगे हरायल ई फाइल खोज कार्यालय के कर्मचारी सबके निर्देशन देल गेल। प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउत ई बात स्वीकार कलथि। दोसर चरण में 2076-77 में ब्रांड बाहर के 17,000 साइकिल खरीद में 10 करोड़ 33 लाख रुपया भ्रष्टाचार भेल अख्तियार ठहर करैत 8 गोटे ऊपर विशेष अदालत में मुद्दा दायर केने बाद पहिल चरण में खरीद कयल गेल 14,000 साइकिल खरीद प्रक्रिया के अनुसंधान अख्तियार शुरू केलक अछि। 17,000 साइकिल खरीद प्रकरण में भ्रष्टाचार भेल ठहर करैत अख्तियार मुख्यमंत्री कार्यालय के तत्कालीन प्रदेश सचिव याम प्रसाद भूषाल, उप सचिव दिलीप कुमार प्रधान, सीनियर डिवीजन इंजीनियर भगवान झा, अधिकृत 8म तह के सुरेंद्र कुमार कर्ण, सहलेखापाल राजा राम मंडल, भंडारण शाखा प्रमुख स्वार्थ महतो, भंडार शाखा के खरीदार मोहन कुमार दास आ ओम सत्य साई प्रणाली के प्रबंधक निर्देशक रेणु अग्रवाल विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। नेपाल में थप 269 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि।
देशभर कयल गेल 1732 PCR परीक्षण के क्रम में 180 गोटे आ 1825 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 89 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 1 गोटे के मृत्यु सेहो भेल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 215 गोटे संक्रमित नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 3158 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। पर्सा के वीरगंज में डेंगू आ स्क्रब टाइफस के रोगी के संख्या अचानक बढ़ लागल अछि। वीरगंज के नारायणी अस्पताल तथा निजी क्लिनिक में दिन प्रतिदिन डेंगू आ स्क्रब टाइफस के रोगी के इलाज के लेल आबऽ लागल सबके संख्या अचानक बढ़ लागल अछि। नारायणी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उदय नारायण सिंह के अनुसार हफ्ता दिन पहिने दैनिक रोगी भेट लागल जानकारी देलनि। खास कऽ कऽ वीरगंज बाहर से आयल नागरिक में बेसी डेंगू आ स्क्रब टाइफस के लक्षण देखल गेल अछि। बिरामी के संख्या बढ़ लागल बाद चिकित्सक सावधानी अपनाबऽ सुझाव देने छनि। अखन दैनिक रूप में 15 से लऽ कऽ 20 गोटे में डेंगू आ स्क्रब टाइफस के रोगी भेटल संगे अस्पताल में भरना होबऽ लागल चिकित्सक जानकारी देने छनि। रोगी के लक्षण उच्च बोखार, माथ दुखनाई, शरीर आ मांसपेशी दुखनाई, शरीर के विभिन्न भाग में छोट तथा बड़का लाल डाम हेनाई जेहन लक्षण देखल गेल डॉक्टर सिंह जानकारी देने छथि। निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोग सिफारिश समिति के औचित्य ऊपर प्रश्न ठाढ़ केने छथि। सिंह दरबार में बृहस्पति दिन बैसल समिति बैसार में दोसर दिन के बयान देव क्रम में ओ महाअभियोग प्रस्ताव रहल सांसद छानबीन समिति में रहनाइ न्यायोचित नहीं भेल जिक्र करैत समिति के औचित्य ऊपर प्रश्न ठाढ़ केलथि। अहिना ओ समिति के असक्षम आ पूर्णत विफल रहल कहैत आरोप से हो उचित नहीं भेल जिक्र केलथि। बृहस्पति दिन जबरा ऊपर 2टा प्रश्न पूछल गेल छल। समिति के सभापति राम बहादुर बिष्ट दोसर बैसार रवि दिन बैसा संगे थप प्रश्न पूछबाक जानकारी देलनि। ओ प्रश्न के जवाब जबरा द रहल कहैत जवाब के संबंध में बाद में छलफल कयल जायत संगे निष्कर्ष में पहुंचत जानकारी देलनि। अगहन 4 गते चुनाव रहला से एहिसँ पहिने ही सबटा प्रक्रिया पूरा हैत हिनकर कहब छल। अब मेन त उहाँसँग लिने हाम्रो बयानै हो। बयान अब प्रश्नहरू सोधेर उहाँले बयान दिइसक्यो भने अरू छानबिनका कुराहरू अरूलाई बुझ्ने कुराहरू फेरि आउँछ। त्यो आइसकेपछि उहाँले पनि विभिन्न व्यक्ति पदाधिकारी अब यो चाहिँ नि चुनाव त कोसिस 4 गते छ निर्वाचन। त्योभन्दा अगाडिसम्म हामीलाई समय होला भन्ने अनुमान गरेका छौँ। यो समय सिद्धियो भन्ने त अहिले अटकल गर्न सकिँदैन। छलफल के बाद कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा बृहस्पति दिन 5 आ 6 नंबर के प्रश्न पूछल गेल जानकारी देलनि। बयान के क्रम में जबरा अपने बचाव के लेल रखने विषय के समिति स्वाभाविक रूप में लेने हिनकर सेहो कहब छल। तहिना माओवादी केंद्र सांसद रेखा शर्मा समिति के प्रक्रिया के संबंध में प्रश्न उठौने धारणा रखलथि। संविधान अनुसार समिति गठन भेल आ सदस्य सब रहल अपने सबके कहब संगे जानकारी देने छथि। त्यसो भएको हुनाले उहाँले व्यक्त गरेका जवाफ उहाँले व्यक्त गरेका उत्तरहरू अथवा शब्दहरू वाक्यहरू अभिव्यक्तिहरूका विषयमा लिएर हामीले आपत्ति मान्यौँ। उहाँको त्यो भन्न पाउने कुरा पनि भयो। अब अभियुक्तले अब विभिन्न कुराहरू आफूले सोचेर दिने बेलामा भन्न नसक्ने कुरा भयो। त्यो प्रश्न निरर्थक छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्ने थियो। र उहाँले निरन्तर के भन्छ हिजो पनि आज पनि एउटा हाम्रो नियमावलीको कुरा उठाउनु भएको छ। अर्को कुरा संविधानको कुरा आज कोर गरिएको होइन। त्यो गरिसकेपछि अब हामीहरूमाथि प्रश्न उठ्यो भने अब यो सही गर्ने खालको गर्ने सुझाव किन हामीले सोचेर हाम्रो कुरा के हो भने हामी संविधान अनुसार छौँ, हामी कानुन अनुसार छौँ र हाम्रोमा फेरि नियमावलीलाई के व्यवस्था छैन भने यो अरू समिति सरेर सुरुमै समिति गठन गर्ने व्यवस्था छैन। सुरुमै समिति गठन गरेको भए त्यो समितिले सायद त्यो महाभियोगमा त्यसरी गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो होला होइन। समिति जबरा से पूछबाक लेल 43टा प्रश्न तैयार केलक अछि। बीतल फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध विभिन्न 21टा आरोप लागल प्रतिनिधि सभा में महाअभियोग समिति दर्ता कयल गेल छल।
अघन 4 गते होबा लागल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लेल प्रत्यक्ष दिस गृह मंत्री बालकृष्ण खाङ रूपन्देही 2 सँ सिफारिश भेल छैन। नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समिति गृह मंत्री खाङ सहित नेता युवराज गिरी आ व्यवसायी चुनु प्रसाद पौडेल के नाम सिफारिश केलक अछि। खाङ 2074 के निर्वाचन में रूपन्देही 3 सँ समानुपातिक में बैसल छलथि। रूपन्देही 2 में 2074 सहित ऐसा पहिने के 3टा संसदीय चुनाव में एमाले नेता विष्णु पौडेल जीतैत आयल छन्। कांग्रेस रूपन्देही के सचिव हरि काफले गृह मंत्री खाङ रूपन्देही 3 सँ सेहो सिफारिश होबय लागल जानकारी देलनि। गिरी 2074 के चुनाव में पौडेल संग पराजित भेल छलनि। पौडेल निजी अस्पताल, चाउचाउ हाउसिंग, होटल आ सुर्ती लगायत के उद्योग के संचालक समेत रहल छन्। तहिना रूपन्देही 4 के प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मीदवार में कांग्रेस प्रमोद यादव के एकल सिफारिश केलक अछि। आप सब 3 दिन धरि कोशी, कर्णाली, महाकाली, कनकाई, कमला, बागमती, पश्चिम राप्ती आ अय के सहायक नदी समेत पानि के बहाव बढ़ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। ई नदी समेत पानि के सतह सतर्कता तह सँ नीचे रहलो पर पूर्वानुमान महाशाखा बहाव बढ़ सकत संगे तटीय क्षेत्र में सतर्कता अपनाब लेल बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखा आग्रह केलक अछि। तहिना आइ नारायणी आ अय के सहायक नदी सबके तिनाउ, पूर्वी राप्ती, बबई लगायत के पानि के बहाव उल्लेखनीय बढ़त जल स्तर सतर्कता तह आसपास पहुंचत संभावना रहला सँ तटीय क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपनाब महाशाखा आग्रह केलक अछि। अहिना आइ अन्य छोट तथा नदी नाला समेत सेहो बाढ़ि के खतरा रहला सँ सावधानी अपनाब लेल आग्रह केलक अछि। वीरगंज में बस के टक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल संगे दोसर एक गोटे घायल भेल छनि। बस के टक्कर से रौतहट मौलापुर नगरपालिका 5 पतौरा रहनिहार 65 वर्षक तुलसी शाह के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि कऽ वएह स्थानक 31 वर्षक रामसागर शाह घायल रहल छनि। वीरगंज महानगरपालिका 15 ब्रह्म चौक स्थित बाईपास सड़क खंड में प्रतिमा चौक से वीरगंज बस पार्क दिस आबि रहल ना 40 पर 9479 नंबर के मोटरसाइकिल वह दिशा से आबि रहल ना 7 ख 1837 नंबर के बस के टक्कर देने छल। दुर्घटना में घायल भेल दुनू गोटे के इलाज के लेल नारायणी अस्पताल में पठाओल गेल संगे तुलसी के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल पर्सा प्रहरी प्रवक्ता प्रदीप गिरी जानकारी देने छनि। घटना में घायल भेल रामसागर इलाज के बाद घर आयल संगे बस के चालक ललितपुर महानगरपालिका 13 नखू रहनिहार प्रवीण कुमार रजक के नियंत्रण में लेल गेल अछि। तहिना एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला में 900 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन छापावार सोन के दाम 900 रुपया से घटि कऽ 93,100 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। तहिना तेजाबी सोन के दाम तोला के 92,600 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने बुध दिन छापावार सोन के दाम 94,000 रुपया में कारोबार भेल छल। एम्हर बृहस्पति दिन चांदी के दाम सेहो तोला में 30 रुपया से घटि कऽ 1100 रुपया कायम कयल गेल अछि। अहिना बुध दिन चांदी के दाम प्रति तोला 11 से 30 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।